हाय एवरीवन। आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन फेज़ देखेंगे। इसके लिए हम लोग ने गूगल कोलैब पे देखिए पहले से एक डेटा सेट ले रखा है सैलरी का CSV फाइल में, जो हमने टीचर की सैलरी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पे हमने ले रखा। छोटा सा डेटा सेट लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को अंडर SPD। फिर हम इंपोर्ट करेंगे numpy को numpy एज NP। फिर हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब pyplot डॉट pyplot एज PLT। अब उसके बाद हम लास्ट जो यूज़ करेंगे हम एस के लर्न को से क्या करेंगे, लीनियर मॉडल को करेंगे फ्रॉम एस के लर्न से इंपोर्ट करेंगे लीनियर मॉडल को इंपोर्ट लीनियर मॉडल इसमें हमने पांडास को इंपोर्ट किया, numpy को इंपोर्ट किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। मैटप्लॉटलिब को हम विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। मैटप्लॉटलिब की जगह हम लोग एज सनबीम को भी यूज़ कर सकते हैं। सनबीम भी हमारा एक डेटा की विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो सनबीम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या है, अभी इस वाले पे हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब को यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद एक और करेंगे, तो उसमें हम सनबीम का यूज़ करके भी देखेंगे। फिर हमने उसके बाद क्या किया है, एस के लर्न से हमने इंपोर्ट किया है लीनियर मॉडल, क्योंकि क्या है कि जितने भी हमारे मैथमेटिकल ये मॉडल्स होते हैं वो हमारे एस के लर्न लाइब्रेरीज के अंदर ही सारे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला काम क्या हुआ, इन सब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद हमें है कि इस डेटा सेट को हम इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, df इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV जो फाइल का एक्सटेंशन है। उसके बाद फाइल का जो भी आपने नेम दे रखा है वो, तो हमारे यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, सैलरी डॉट CSV। अब हम इसे क्या करते हैं, शो करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह का है। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। जो क्या है, पहला कॉलम हमारा सैलरी का, वो एक्सपीरियंस का, और उसके बेस पे सैलरी का। ठीक है, चलिए अब हम आगे का टास्क परफॉर्म करते हैं इसमें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लीनियर मॉडल बनाया था, अब हम उस मॉडल को हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर देंगे, जिसे हमने REG नाम दिया हुआ है। REG लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमारा मॉडल इसके अंदर आ गया। अब इस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे, जो हमने लीनियर मॉडल बनाया है, अब इसे ट्रेन करना है। ट्रेन करने के लिए हम फिट मेथड का यूज़ करते हैं, REG डॉट फिट ब्रैकेट के अंदर DF। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल डबल ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसे 2 डायमेंशनल एरे में हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या था, एक्सपीरियंस EXPER। उसके बाद हम यहाँ लेंगे DF। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी सैलरी। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे, डॉट आएगा, डॉट फिट डॉट सैलरी। यहाँ पे डॉट लगा दें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बेस पे रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, REG डॉट प्रिडिक्ट करते हैं।
PRE प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट में हम जो भी वैल्यूज़ हमें प्रिडिक्ट करनी होंगी हम उसे डबल ब्रैकेट के अंदर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमारी 2 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 15, 20, 25 ईयर्स के बेस पे ये सैलरी है। ये लाख, थाउजेंड में वो लैक्स में है कह सकते हो, ठीक है। ये हमने बेसिक स्मॉल में ले रख सकते, नहीं तो हमारा डेटा बड़ा हो जाता। तो हम देखिए अभी क्या है, 5 और 8 के बीच की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं 7, यहाँ डालते हैं हम 7 और इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। क्या इशू आ रहा है, फाइनल डेटा फ्रेम हैज़ नो एट्रीब्यूट, कह रहा डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट नहीं है। देखते हैं क्या इशू है इसका, यहाँ पे देखते हैं इसका। लीनियर रिग्रेशन, ओ हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, कोई नहीं। ये देखिए अब क्या हुआ हमारा, देखो इसने ये जो एरे में जो हमने प्रिडिक्ट किया था 7 में, उसने वैल्यू दी कितनी, 12,226, ठीक है। कितना एक्सपीरियंस पे, 7 ईयर एक्सपीरियंस है। अब हम ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमारी 8 ईयर एक्सपीरियंस पे 13,000 रुपीज़ दे रहा था और 5 ईयर एक्सपीरियंस पे दे रहा था 10,000। तो मतलब 7 ईयर में इसके कहीं ना कहीं बीच में देगा, तो इसने 12,226 रुपीज़ दिया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अभी तो ये नॉर्मल हमारा क्या हुआ है कि नॉर्मल हमने सिर्फ इसकी जो है सिर्फ क्या किया, प्रिडिक्ट की कि अगर 7 ईयर में कितना हमारा दे सकता है। अब आगे प्रिडिक्ट करते हैं हम, और इसकी जगह हम कर लेते हैं अब यहाँ पे 30 ईयर्स पे ले लेते हैं, 30 ईयर्स पे प्रिडिक्ट करते हैं। 30 पे देखो क्या दे रहा है, 29,740, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, 25 पे क्या है, 25 ईयर्स पे 25,000, और ये तो ये हमने 30 ईयर्स पे किया तो इसने क्या दे दिया, 29,000, मतलब इससे आगे जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब हम आगे इसी तरह का, अभी देखो ये हमने निकाल लिया y की वैल्यू। अब हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो अभी हम इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, REG डॉट कोफिशिएंट। अब इसे ये किया तो मतलब ये आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई c की वैल्यू, ठीक है। अब हम प्रेडिक्ट करते हैं m की वैल्यू, REG डॉट इंटरसेप्ट, ये आ गई हमारी m की वैल्यू। तो ये c की वैल्यू, ये m की वैल्यू, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम जो भी हमारा ग्राफ था, अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। PLT डॉट स्कैटर ग्राफ लेते हैं और उसमें हम देखते हैं DF डॉट एक्सपीरियंस और यहाँ पे सैलरी, फिर कलर रेड दे दिया हमने, और ये मार्कर हम यहाँ प्लस की जगह दे देते हैं, हम यहाँ पर स्टार देते हैं, और PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। फिर अब क्या किया, दोबारा यहाँ हमने स्कैटर लिया कुछ पॉइंट्स को जो हमने ऊपर दे रखे थे, और कुछ पॉइंट्स को अब ये उसके बाद हमने लाइन चार्ट लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं, PLT डॉट शो। अब हम रन करते हैं, ये देखिए इसने देखिए क्या किया, जो भी हमारे ऊपर जो हमने ये लाइन ये लिए थी टेबल्स, ये सैलरी, ये देखिए ये क्या है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस में एक्सपीरियंस है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, सैलरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये था, ये एक्सपीरियंस और सैलरी, इसके बेस पे इसने क्या किया, इन सब के पॉइंट्स बनाए यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हमारी सैलरी के हैं, और जो हमने वैल्यू यहाँ पे प्रिडिक्ट करी यहाँ पर इसके बेस पे, इस मॉडल के थ्रू यहाँ पे, और जब ये निकाली ये सब चीज़ें, तो अब देखो जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमने जैसे क्या किया था,
30 ईयर एक्सपीरियंस पे हमने सैलरी काउंट करनी थी। तो यहाँ पे क्या था हमारा 25 तक था और सैलरी हमारी भी 25 तक थी। अगर हम 30 का ले रहे हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ये अगर हम यहाँ 30 पे जाएंगे, 30 कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा और सैलरी हमारी क्या होगी, इस बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कुछ इसकी छोटी वैल्यू ले लेते हैं। मान के चलते हैं इनके बीच में लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, चलो 12 पे ले लेते हैं। 12 पे लेते हैं, फिर वैल्यू देखते हैं। 12 पे लिया, अब ये देखिए 12 पे हमें दे रहा है, एरिक वैल्यू कितनी दे रहा है, 16,034 रुपीज़। और यहाँ पे आते हैं, इसमें चेक करते हैं 12 ईयर पे, देखिए 15 और 20, तो इस दोनों के भी देखो 15 पे अगर हमारा जा रहा है तो कितना जा रहा है, 15 पे इतना जा रहा है 15,000 और 20 पे हमारा है 20,000। तो अब क्या करेगा, जो भी वैल्यूज़ हमारी जाएगी वो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, जो 16,000 पे हमारा लाई कर रहा है। जो भी आप प्रिडिक्ट करोगे वो वैल्यूज़ आपको यहाँ आपको वो दिखाता रहेगा, 16,000 पे दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे चलो एक क्या करते हैं, 6 ईयर पे ले लेते हैं। 6 ईयर पे यह है 11,000, ये 11,000 हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ये इस पे जब 6,000 पे हम ले रहे हैं तो 11,000 हमारा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ। जब हमारा एक बार मॉडल ट्रेंड हो जाता है तो उसके बाद हम कहीं कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी जो है वैल्यू देके उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अब अभी जो है हम क्या करेंगे, इसके बाद इसी को अभी हमने क्या किया था, मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया था, अब हम सी बीम को यूज़ करके अगला कोड करेंगे इसी का ही। थैंक यू।